दोस्तों इतना तो आप सभी को पता लग गया होगा कि इंडिया के पास इस समय सिर्फ 25 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व बाकी है। मतलब 25 दिन तक अपने पेट्रोल और डीजल की डिमांड इंडिया पूरी कर सकता है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्योंकि सभी को पता है ये जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में वॉर स्टार्ट हो चुकी है, इस वजह से इंडिया के लगभग 60% क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट्स है ना वो हैम्पर हो चुके हैं। वो जो रास्ते हैं वो टोटली यहाँ पे बंद हो चुके हैं। लेकिन इसी दौरान इंडिया और रशिया के बीच में काफी बड़ी डील अनाउंसमेंट सामने आई है और हो सकता है इंडिया और रशिया जल्द ही एक काफी बड़ी डील साइन करते देखने को मिले, जिसकी वजह से आज इंडियन मार्केट के अंदर हमें काफी शानदार तेजी भी देखने को मिली थी। तो अच्छे से थोड़ा डिटेल में बात करेंगे रशिया और इंडिया के बीच में क्या डील हो सकती है। इसके अलावा एफआईआईज ने लगभग 22,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा इंडियन मार्केट्स के अंदर, उस बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। और एचडीएफसी बैंक हो गया, येस बैंक हो गया, ग्रो लिमिटेड हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से काफी बड़े अनाउंसमेंट्स, काफी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, उन सभी को कवर करेंगे और कुछ बोनस अनाउंसमेंट्स की भी बात करेंगे। आ जाते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में और इस बात से स्टार्ट करते हैं कि क्या यहाँ पे डील होती नजर आ सकती है। देखिए सभी को पता है इंडिया के पास करंटली जो है 25 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व बचा है। मतलब 25 दिन तक भारत की जो भी ऑयल रिक्वायरमेंट्स है ना वो फुलफिल हो सकती हैं। लेकिन 26वें दिन से क्या होगा, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज होगी और इंडियन ऑयल प्राइसेस इवेंचुअली काफी राइज करेंगे। लेकिन इसी दौरान रशिया की तरफ से काफी बड़ा अनाउंसमेंट आया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने यहाँ पे काफी बढ़िया चीज बोली है कि लगभग रशिया जो है 9.5 मिलियन ऑयल बैरल्स रेडी कर चुका है इंडिया को शिप करने के लिए। जस्ट इंडिया की तरफ से एक कंफर्मेशन आना है और ये जो भी क्रूड ऑयल बैरल्स है ना, लगभग 9.5 मिलियन ऑयल बैरल्स ये इंडिया को डिलीवर हो जाएंगे। एंड अभी क्या हो रहा है, इंडिया के ऊपर अमेरिका का थोड़ा सा प्रेशर है कि रशियन ऑयल हमें परचेज नहीं करना है। लेकिन जहां तक हमें लग रहा है कि इंडिया काफी जल्दी इस डील को हाँ बोलेगा और रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे और काफी अच्छी खासी क्वांटिटीज में वापस से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है हम दूसरों के प्रेशर को देखेंगे या अपनी नीड्स को देखेंगे। तो यहाँ पे चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं कि इंडिया को एज सच कोई क्रूड ऑयल की क्राइसिस में नहीं फंसने दिया जाएगा और इंडिया कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा, जिस वजह से आज हमारे भारतीय बाजार में भी एक काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। अगली खबर ये आ रही है कि एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने लगभग 22,615 करोड़ रुपए का निवेश करा है फरवरी के महीने में इंडियन इक्विटीज में। लेकिन अभी ये जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रही है, क्या इस वजह से चीजें चेंज हो सकती हैं? क्या ये जो इन्वेस्टमेंट है फ्लिप हो सकता है? क्या यहाँ पे एफआईआईज पैसा निकाल सकते हैं मार्केट से? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फरवरी में एफआईआईज ने जिस हिसाब से इंडियन इक्विटीज में एक बुलिशनेस दिखाई है ना, वो काफी अच्छा संकेत देते हैं हमारे मार्केट्स को लेकर के। अगली खबर की ओर बढ़े तो एक खबर आ रही है हिंदुस्तान जिंक की तरफ से। देखिए हिंदुस्तान जिंक ने अभी कुछ देर पहले एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है वर्जीनिया टेक के साथ, ताकि अपने सिल्वर रिकवरी को बूस्ट कर पाए। बेसिकली सभी को पता है सिल्वर माइनिंग के अंदर हिंदुस्तान जिंक वन ऑफ द लीडर्स है और सिल्वर माइनिंग के अंदर क्या होता है, कई बारी ना ऐसे सिल्वर मटेरियल्स होते हैं जिनको रिकवर करना उतना इजी नहीं होता, तो उनको अनमाइंड ही छोड़ दिया जाता है, उनको माइंड नहीं करा जाता। लेकिन वहीं पे अभी जो एमओयू साइन हो चुका है, जो डील हो चुकी है ना इस कंपनी के साथ में, इसके बाद में जो ये सिल्वर छोड़ दिया जाता था इसको भी रिकवर करा जाएगा, इसको भी माइन करा जाएगा। तो इवेंचुअली हिंदुस्तान जिंक का जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ सकता है, प्रॉफिट्स पे एक अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। थोड़ा सा डिटेल में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, पूरी रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करी गई है कि कैसे ये जो टेक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक की हेल्प करेगी अलग अलग मेटल रिकवरी प्रोसेस के अंदर। अब आते हैं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये खबर आ रही है एलएनटी की तरफ से। देखिए एलएनटी का जो शेयर है लगभग 2 ट्रेडिंग सेशंस में 12% गिर चुका है। रीजन इसका काफी सिंपल है, एलएनटी के काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज में। अब सभी को पता है ईरान इजराइल वॉर के बीच में मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो किस हिसाब से सफर कर रही हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना डैमेज हो रहा है। इसी वजह से एलएनटी पे भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनता नजर आ रहा है और एलएनटी के शेयर्स में भी एक बड़ा, आप कह सकते हैं, फॉल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लॉन्ग टर्म अगर आप विजन रखते हैं तो एलएनटी पे जरूर थोड़ा फोकस आप बना सकते हैं। बाकी अगली खबर की ओर चलेंगे, उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, वीडियो के अंदर अगर आप यहां तक आई गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा लग ही रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली यहां देखने को मिलते रहेंगे। अगली खबर की ओर बढ़े तो ये खबर आ रही है केईसी इंटरनेशनल की तरफ से। केईसी इंटरनेशनल को लगभग 10,020
मिलियन रुपीस के नए ऑर्डर्स मिले हैं। अब 10,000 मिलियन रुपीस के नए ऑर्डर्स इनको मिले हैं, जो कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है। और केईसी इंटरनेशनल के शेयर्स में हो सकता है कल फ्राइडे हमें एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिले। अगली खबर सामने आ रही है जेएसडब्ल्यू सीमेंट की तरफ से। जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने रिसेंटली एक लाइमस्टोन माइनिंग एरिया ना लीज पे लेने के लिए बिड करा था असम में, फाइनली इनको मिल चुका है। और ये असम का लाइमस्टोन माइनिंग जो है लीज पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने ले लिया। अब इससे क्या होगा, जेएसडब्ल्यू सीमेंट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स के अंदर में भी एक अच्छा आप कह सकते हैं हमें चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगली खबर सामने आ रही है क्यूपिड लिमिटेड की तरफ से। क्यूपिड के शेयर्स लगभग आज 6 से 7% हमें भागते देखने को मिले। 405 रुपए का क्लोजिंग प्राइस था। और क्यूपिड लिमिटेड ने ना यहाँ पे बोनस अनाउंस कर दिया है 4:1 के रेशियो से। 4:1 के बोनस का मतलब साफ है, क्यूपिड का अगर आपके पास में 1 शेयर है तो 4 नए शेयर आपको बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। आपका जो 1 शेयर है वो 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे बेशक आपके पास क्यूपिड लिमिटेड के जितने मर्जी शेयर हो, हर एक शेयर पे 4 नए शेयर आपको बोनस के तौर पे मिल जाएंगे। इसको देने की जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है वो 9 मार्च यानी कि 9 मार्च की रखी गई है। अगली खबर सामने आ रही है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है लगभग 1% आज हमें भागता देखने को मिला और 875 रुपीस पे क्लोज हुआ। एचडीएफसी बैंक की तरफ से काफी बड़ी और एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करी गई है एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे एलकेपी सिक्योरिटीज ने एचडीएफसी बैंक के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखा है और एक अपर लेवल दे दिया है 919 रुपीस का। रफली अगर आप देखें 875 रुपए से लेकर के 919 रुपए का एक जो अपर लेवल है, ये ब्रोकरेज फर्म एक्सपेक्ट कर रही है एचडीएफसी बैंक के शेयर पे। अगर आप चाहें तो एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को थोड़ा फोकस में रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट इस ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसे ही सिंप्लीफाई करते हैं मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। अब आते हैं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये खबर जो है येस बैंक की तरफ से आ रही है। येस बैंक के शेयर्स ऑलमोस्ट आज हमें 1.25% भागते देखने को मिले। 20.25 रुपीस का हमारा क्लोजिंग प्राइस था। अगेन येस बैंक की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। ये वाली जो रिपोर्ट है चॉइस ब्रोकिंग द्वारा पब्लिश करी गई है। चॉइस ब्रोकिंग ने येस बैंक के शेयर्स पे एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए अपर लेवल दे दिया है 21.3 रुपीस का। रफली अगर देखा जाए तो 20 रुपए 25 पैसे से लेकर के 21 रुपए 30 पैसे का एक जो अपर लेवल है ना, ये ब्रोकरेज फर्म एक्सपेक्ट करके चल रहा है येस बैंक के शेयर पे। अगर आप चाहें तो येस बैंक के शेयर्स पे भी नजर बना सकते हैं, इवन अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़े तो एक खबर आ रही है बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स की तरफ से। अब बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर यानी ग्रो का शेयर 0.3% आज करेक्ट हुआ, ज्यादा बड़ी कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। 156 रुपीस का क्लोजिंग प्राइस था। अब ग्रो की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। बेसिकली एंजल वन जो कि अगेन एक रिप्यूटेड ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने ग्रो के शेयर्स पे पॉजिटिव आउटलुक दिया है और एक अपर लेवल अपडेट कर दिया 164 का। रफली अगर आप देखें तो 156 रुपए से लेकर के 164 रुपए का एक जो अपर लेवल है एंजल वन एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रो लिमिटेड के शेयर्स पे। आप चाहें तो ग्रो के शेयर्स पे भी नजर बना सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इतना जरूर से याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट इस ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। और एक मजे की बात आपको बता देता हूं, जब इंडियन मार्केट्स के अंदर रिकवरी आती है, जो ब्रोकरेज कंपनीज के शेयर्स है ना, इनके अंदर एक काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो ग्रो पे हम नजर रख सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी शेयर्स हो गए सभी को वॉच लिस्ट में डाल देना, कोई ना कोई आपके काम आ ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड और एक लेटेस्ट वीडियो के साथ में।